ड्रामा सीरियल अबलीस की कहानी उस वक्त कुछ यूं आगे बढ़ रही है। इनाबिया जो मरियम की खुशियां छीनकर अपनी जिंदगी संवारना चाहती है, ईज के साथ मंगनी के लिए उस तरह बेताब नजर आती है जैसे वाकई वो इससे बेपनाह मोहब्बत करती हो। मगर हकीकत ये है कि अनाबिया ये सब अभी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रही है। उसे दूसरों की आंखों में आंसू और दिलों में दर्द देखकर अजीब सी खुशी मिलती है, और इस वक्त उसकी सबसे बड़ी तस्कीन मरियम की तकलीफ है। अनाबिया यही चाहती थी कि मरियम रोए, तड़पे, उसकी आंखों में बेबसी झलके, और आज वो सब देखकर इनाबिया वाकई खुश है। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। सरख जोड़े में मलबूस इनाबिया मरियम को जलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और अब तो अवीज भी उसका साथ दे रहा है क्योंकि अवीज को लगता है कि मरियम ने उसे धोखा दिया है। इसी गलत फहमी में वो भी अनाबिया के साथ मिलकर मरियम को तकलीफ पहुंचा रहा है। अनाबिया चाहती थी कि मरियम उसके कदमों में बैठे, इसीलिए वो मरियम से कहती है कि वो अपने हाथों से उसे जोता पहनाए। एक लम्हे के लिए मरियम जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है, मगर वो जानती है कि उसे ये सब करना होगा। आखिर वो एक मुलाजमा की बेटी है, और इस घर में उसकी हैसियत भी बस एक मुलाजमा से ज्यादा नहीं, खास तौर पर अनाबिया की नजरों में। दिल पर पत्थर रखकर मरियम खुद अपने हाथों से अनाबिया के पांव में जोता पहनाती है। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अनाबिया के कदमों में बैठी होगी, उसे दिलहन बनते देख रही होगी, वो भी अवीज के लिए जिस अवीज को उसने टूट कर चाहा था। आज उसी को किसी और का होते देख रही है। अनाबिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मरियम के जख्मों पर नमक छिड़कती रहे, और वो ये सब कर भी रही है। मरियम खामोशी से सब सह रही है क्योंकि ये रास्ता उसने खुद अपने लिए चुना था। वो अवीज की मां को खुश करना चाहती थी, मगर इस खुशी की खातिर उसने कई दिल तोड़ दिए, खास तौर पर अजिस का दिल। अजिस शदीद कर्ब से गुजर रहा है। वो न चाहते हुए भी मरियम से दूर हो रहा है। वो जानता है कि अनाबिया के साथ उसका एक लम्हा गुजारना भी मुमकिन नहीं, मगर उसके बावजूद वो अनाबिया को ही चुन रहा है क्योंकि उसके नजदीक ये सब कुछ मरियम की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ शाहवीज के घर वालों के सामने भी अब अनाबिया की असल हकीकत आ चुकी है कि वो कितनी शातिर और मुकार है। उसीलिए शाहवीज के वालिद उसे अपने पास बुलाकर समझाते हैं कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, अब उस तरह किसी और लड़की के साथ आजादाना घूमने की कोई गुंजाइश नहीं। तब शाहवीज अपने वालिद से कहता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता, और उसने नम्रा को साफ बता दिया है कि वो उसे पसंद नहीं करता, उसे कोई और पसंद है, और नम्रा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है जो यकीनन इस बात को समझ लेगी। ये सुनकर शाहवीज के वालिद गुस्से से चीख पड़ते हैं और कहते हैं कि ये कोई खेल नहीं है कि जब दिल चाहा रिश्ता जोड़ लिया और जब चाहा तोड़ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो। नम्रा तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, मगर तुम इस कदर खुदगरज निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो तुम्हें एक समझदार इंसान समझता था, मगर तुम एक मुकार लड़की की खातिर एक बेगुनाह लड़की का दिल तोड़ रहे हो। शाहवीज जवाब देता है, बस करें बाबा, आप अनाबिया को जानते ही क्या हैं? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, और वो नम्रा से ज्यादा मुझे खुश रख सकेगी। ये सुनकर शाहवीज के वालिद खामोश हो जाते हैं। वो जानते हैं कि औलाद अब जवान हो चुकी है और बलाखिर वही होना चाहिए जिसमें औलाद की खुशी हो, मगर वो ये भी जानते हैं कि शाहवीज ज्यादा देर अनाबिया के साथ नहीं चल सकेगा, क्योंकि अनाबिया जैसे लोग सिर्फ दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। वो किसी को खुश रखने के चक्कर में खुद कभी खुश नहीं रह सकते। अनाबिया की हकीकत जानने के बावजूद शाहवीज के वालिद की खामोशी दरअसल एक गहरी बेबसी की अलामत थी। वो जानते थे कि जबरदस्ती के फैसले वक्ती तौर पर मान लिए जाते हैं, मगर दिलों में नफरत के बीज बो देते हैं। फिर भी उनका दिल गवाही दे रहा था कि अनाबिया जैसी लड़की किसी की जिंदगी संवार नहीं सकती, वो सिर्फ तोड़ना जानती है। इधर मरियम अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। खामोशी ऐसी कि सांसों की आवाज भी शूर लगने लगती है। उसके हाथ अब भी कांप रहे होते हैं, जैसे अनाबिया के पांव में जूता पहनाते वक्त उसकी रूह तक लर्ज गई हो। वो आईने के सामने जाकर खुद को देखती है, मगर उसे अपना अक्स अजनबी लगता है। वही मरियम जो कभी हिंसती थी, ख्वाब देखती थी, आज अपनी ही नजरों में शर्मंदा खड़ी है। वो खुद से सवाल करती है कि क्या वाकई वो इतनी ही बेहैसियत है? क्या मोहब्बत का इंजाम यही होता है? अब इस दूसरी तरफ शदीद कशमकश में मुब्तला है। अनाबिया की बातें, उसका बनावटी प्यार, सब कुछ उसे अंदर से खोखला कर रहा है। वो जितना मरियम को भलाने की कोशिश करता है, इतना ही उसकी यादें उसके दिल पर वार करती हैं। उसे याद आता है कि मरियम ने हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी पर तरजीह दी। फिर वही मरियम उसे धोखा कैसे दे सकती है? मगर उसकी अना उसे सच देखने नहीं देती, और वो खुद को यही यकीन दिलाता रहता है कि वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अनाबिया ये सब महसूस कर रही होती है। वो जानती है कि अवीज का दिल अभी पूरी तरह उसका नहीं हुआ, इसीलिए वो मरियम को बार बार नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। वो चाहती है कि मरियम मुकम्मल तौर पर टूट जाए, इतनी टूट जाए कि दोबारा कभी सर उठाकर खड़ी ना हो सके। मगर वो ये नहीं जानती कि खामोशी से सहने वाले लोग एक दिन ऐसा फैसला करते हैं जो सबको हैरान कर देता है। इधर नम्रा का दिल भी टूट चुका होता है, मगर वो खामोश है। वो अपनी खामोशी में बहुत कुछ समझ चुकी है। उसे मालूम हो चुका है कि जबरदस्ती का रिश्ता न उसे खुश रख सकता है न शाहवीज को। वो अपनी इज्जत नफ्स के साथ एक फैसला करने के करीब है।
ऐसा फैसला जो शायद शाहवीज और उसके घर वालों के लिए गैर मुतवक्का होगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां हर किरदार अपने किए का हिसाब देने वाला है। मरियम की खामोशी, अवीज की गलत फहमियां, अनाबिया की चालाकियां और शाहवीज का जज्बातीपन सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि उस जंग के बाद कौन सा दिल सलामत बचेगा और कौन सा रिश्ता हमेशा के लिए बिखर जाएगा। इब्लीस की कहानी अब इंतकाम, कुर्बानी और सच के इस इम्तिहान में दाखिल हो चुकी है।